हेलो एवरीवन। आज हम बीएड का जो टॉपिक है जो पीजीटी में आएगा, तो एचपी पीजीटी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीएड का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज हमने करना है क्रिएटिविटी। ठीक है, इससे पहले कि हमने जो है वो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक कर लिए हैं, तो आप वो जो है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक बात आपको बताई थी कि बुक का जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो गई है, तैयार कर दी है मैंने। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, बाइलिंगुअल। जिसको भी ऑर्डर करना हो वो नोट्स जो है वो ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और एट एंड ऑफ द क्लास जो है वो मैं आपको ये शो करूंगा कि जो नोट्स हैं वो कितना, मतलब कैसे हैं और कितने पेजेस के हैं। ठीक है, साथ में जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो रचनात्मक मतलब कि क्रिएटिव कितना पर्सन, कोई कितना क्रिएटिव है, कितनी अच्छी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात करें। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है उसमें। तो क्रिएटिविटी जो है बोलते हैं इम्पोर्टेंट करती है एजुकेशन में। क्लियर, एंड ये कंट्रीब्यूट करती है एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट करता है। साथ में उसमें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को जो है उसको भी एनहांस करता है। ठीक है, कैपेसिटी फॉर इनोवेशन, साथ में एक पर्सन जो है वो न्यू न्यू इनोवेशन जो है वो उसके लिए उसमें वो कैपेसिटी आती है। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग क्रिएटिविटी इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अब क्रिएटिविटी को जो है वो अगर बात करें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में, उसका मतलब एनहांस होती है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी अप्रोच जो है वो बढ़ती है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो मतलब आपका जो है वो क्रिएटिविटी के थ्रू आती है। ठीक है, यहाँ कुछ जो है वो हम डिटेल से एजुकेशन में क्रिएटिविटी की बात करेंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्रिएटिविटी का रोल क्या रहता है, एनकरेजिंग क्रियोसिटी। क्रिएटिविटी जो है वो आपका क्रियोसिटी को एनकरेज करता है, मतलब कि जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो जिज्ञासा कैसे आएगी, मतलब कि जिज्ञासा का मतलब ये है कि नई नई चीजों को सीखने के बारे में हमारी जो है वो क्रियोसिटी, मतलब हमारी इच्छा रहती है कि हम नई न्यू न्यू लर्न करना चाहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ क्रियोसिटी, मतलब कि क्रियोसिटी जिज्ञासा की अ, जिज्ञासा को ये बढ़ाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स में। और कैसे जो है वो स्टिमुलेट्स देयर डिजायर टू एक्सप्लोर, कैसे जो है वो उन्होंने अपनी अवधारणाओं को एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है, आइडियाज को कैसे उनको डेवलप करना है। क्लियर, ये रहता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर क्या कर सकता है, टीचर कैन डिजाइन लेसन। टीचर को ऐसा लेसन डिजाइन करना चाहिए जो कैसा प्रोवोक क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें रहे, एनकरेज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, की मतलब स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर भी करे और उसका मतलब पूछे भी, क्वेश्चन भी पूछे। एंड प्रमोट एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्स टॉपिक, और इस तरह के विविध प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के जो है वो टॉपिक होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग ओपन एंडेड टास्क। ओपन एंडेड टास्क को जो है वो प्रमोट करना, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में आपका ओनली वन रहता है, आंसर कर दिया। ओपन एंडेड में जो है वो आपका मल्टीपल आइडिया जो है वो हमें हमारे पास जो है वो आते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आइडियाज जो है वो बिगिन होते हैं, और मल्टीपल आइडियाज के आने से मल्टीपल जो है वो हमारे क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व होते हैं। तो ओपन एंडेड टास्क एंड प्रोजेक्ट जो है वो क्या अलाउ करते हैं, ये स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं एक्सप्लोर द मल्टीपल सोल्यूशन को एक्सप्लोर करने में, एंड एनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ज थिंकिंग को एनकरेज करना। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो असाइनमेंट्स दैट डू नॉट हैव अ सिंगल करेक्ट आंसर, मतलब कि एक ऐसे असाइनमेंट जिसका सिंगल करेक्ट आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर या फिर आपका उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए, आर्ट प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनारियो, प्रमोट ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, जिसमें कि वो अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो किस वे में होनी चाहिए, क्रिएटिव वे में होनी चाहिए। तो रचनात्मक समस्या समाधान, रचनात्मक समस्या समाधान की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका कि इंटीग्रेशन क्रिएटिव, इसमें क्रिएटिव जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक की इंटीग्रेशन होनी चाहिए, जो कि क्या करेगी, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। चैलेंजेस विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, कैसे उनको फ्लेक्सिबल रहना है, इनोवेशन कैसे करने हैं। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इनकॉर्पोरेटिंग डिजाइन थिंकिंग होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो सकता है। ठीक है, एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो इनटू द करिकुलम फॉस्टर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है इन कॉर्पोरेटिंग आर्ट्स एंड एक्सप्रेशन।
कला और अभिव्यक्ति का समावेशन जो है वो होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग इसमें आर्ट और आपका अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, तो इन दोनों को जो है वो इंक्लूड करके चलना है। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन जो है वो होती है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कैसे रहेगा कि ऐसी क्लासेस होनी चाहिए, आर्ट क्लासेस होनी चाहिए, म्यूजिक रहना चाहिए, ड्रामा से रिलेटेड होना चाहिए, अदर क्रिएटिव आउटलेट्स जो है वो कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इमेजिनेशन एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्टिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव होने चाहिए जो कि सपोर्ट करें, ठीक है। तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव फोस्टर मोर इंक्लूसिव एंड क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को वो ये करते हैं, एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स वॉइसेस ऑफ लेक्चर। डिफरेंट लेक्चर जो है की आवाज होनी चाहिए हिस्ट्री में, अदर सब्जेक्ट में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हमने डाइवर्सिटी को लेके जो है वो चलना है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड एनकरेज क्रिएटिविटी थ्रू वैरायटी ऑफ लेंसेज होने चाहिए, वैरायटी ऑफ क्लास। एनकरेजिंग कोलैबोरेशन मतलब कि साथ में दूसरों को साथ में लेके हम सहयोग से जो है वो प्रोत्साहन होना चाहिए, मिलके जो है वो स्टडी या कोलैबोरेटिंग लर्निंग जो है वो आपका एनवायरनमेंट प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कोलैबोरेटिंग लर्निंग से क्या होता है कि आइडियाज जो है हमारे एक्सचेंज होते हैं जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है एंड थ्रू द कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क होने चाहिए, आपका डिस्कशन मेथड, कोलैबोरेटिव असाइनमेंट्स हेल्प क्या करेंगी, हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एक्सपोज देम टू अ वैरायटी ऑफ क्रिएटिव अप्रोचेस। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी। एक स्वायत्तता होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अलोइंग स्टूडेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन देयर लर्निंग, मतलब डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड उनकी लर्निंग के लिए एनकरेज करना है, मतलब कि वो फ्रीली जो है वो पढ़ सकें। लर्निंग एनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट बात करें इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ऑफरिंग चॉइसेस इन असाइनमेंट होनी चाहिए, प्रोजेक्ट है, रिसर्च टॉपिक्स हैं, अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू areas of personal interest and passion. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज। असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो भी स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिसमें ट्रेडिशनल असाइनमेंट मेथड को छोड़ के आपका जो है वो न्यू मेथड ऑफ असाइनमेंट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल असाइनमेंट की बात करें तो अलाउ, ये क्या करेगी, अलाउ फॉर डाइवर्स वेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग द क्रिएटिविटी को ये बढ़ाएगी। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या आना चाहिए फ्लेक्सिबल में, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट होनी चाहिए, पोर्टफोलियो एंड द अल्टरनेटिव वैल्यूएशन मेथड जो है उसमें होनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी। कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। एक माइंडसेट जो है उसको कैसे उसको पालन पोषण करना है, कैसे उसको कल्टीवेट करना है, तो विकास की मानसिकता विकसित करना जो है उसका मोटिव रहता है। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो होना चाहिए, वो क्या एम्फेसिस करता है, वो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी जो है उससे क्या होगी, बढ़ सकती है, बढ़ेगी, और कैसे, थ्रू एफर्ट्स लर्निंग एंड रिजिलेंस। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें इसमें तो टीचर कैन एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट। टीचर को जो है वो एक ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करना चाहिए, प्रेजिंग एफर्ट्स लगाने चाहिए उसके लिए, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए एंड फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चैलेंजेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके चलना है, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी रहेगी तो डिफरेंट नॉलेज जो है वो हमें मिलेगा। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी टूल्स रहेंगे तो प्लेटफॉर्म इनटू एजुकेशन ऑफर्स क्या ऑफर करेगा, ये न्यू वेज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब कि न्यू वे से जो है वो सीखेंगे, आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे ना, कोलैबोरेटली जो है वो रहेगा। यूटिलाइजिंग डिजिटल मीडिया, इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो डिजिटल मीडिया का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेशन होता है, टूल, ठीक है, एनहांस, जो कि क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट इज वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है वो हमें जानकारी होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड अगर मतलब नॉलेज रहेगा तो रियल वर्ल्ड से सीखेंगे तो हमारा लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको ग्रास्प करके रखेंगे एंड लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे, दैट मीन्स कि हम उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कनेक्टिंग क्लासरूम लर्निंग टू रियल वर्ड्स के साथ उसको कनेक्ट करना है ताकि लॉन्ग टाइम के लिए जो है उसको स्टोर करके रखे माइंड में, एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल वैल्यूज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगा, फील्ड ट्रिप हो गए, आपके गेस्ट लेक्चर स्पीकर्स होने चाहिए,
गेस्ट लेक्चर उनको प्रोवाइड कराए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो होने चाहिए, स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई देयर लर्निंग ऑथेंटिक कंटेक्स्ट। नेक्स्ट इज कल्टिवेटिंग अ क्रिएटिव क्लासरूम कल्चर। एक क्लासरूम का जो कल्चर है उसको क्या करना है, क्रिएटिव बनाना है, उसको कल्टिवेट मतलब उसको आगे अच्छे से जो है वो प्रोत्साहित करना है, अच्छे से जो है उसको कल्टिवेट करना है। तो कल्टिवेटिंग क्रिएटिव क्लासरूम कल्चर होना चाहिए मतलब। तो एस्टेब्लिशिंग अ क्लासरूम कल्चर दैट वैल्यूज द इलेबोरेट क्रिएटिविटी एनकरेज स्टूडेंट्स टू, वो स्टूडेंट्स को क्या करना एनकरेज करेगा टू टेक रिस्क एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ क्रिएटिविटी। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम इसमें बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो आपका टीचर कैन क्रिएट अ पॉजिटिव, टीचर क्या कर सकता है पॉजिटिव एंड स्पोर्टिव एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट करे, एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्स अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, एनकरेजिंग एक्सपेरिमेंटेशन, फॉस्टिंग सेंस ऑफ कम्युनिटी, ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। ठीक है, तो दिस वाज योर मतलब किस तरह से जो है वो हम क्रिएटिविटी को लाएंगे, क्या होना चाहिए, कुछ उसका स्कोप हमने या फीचर्स जो है वो देखे। नेक्स्ट आता है आपका मतलब एक कंसेप्ट जो है वो हमने क्रिएटिविटी का डिटेल से देखा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की थ्योरीज की अब आपको क्रिएटिविटी पता चल ही गया होगा कि क्या होती है और कैसे आती है। तो रचनात्मकता के सिद्धांत है कुछ, उनको हम देखेंगे। ये तो थोड़ा याद करने वाले रहेंगे कि किसने दिया है और क्या है, तो ये चीज जो है वो यहाँ से पूछी भी जा सकती है। 4 स्टेज मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, ये दिया है आपका ग्राहम वेल्स ने, इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो आपका इंक्लूडिंग क्या रहेगा इसमें, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, हिंदी में देखना होगा तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाइवर्स थिंकिंग। अब इसमें देख लेना, ये क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स बोथ, ये दोनों को आपका एनहांस करती है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये देखा था हमने कि कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस प्रोसेस क्या रहती है, जिसमें हम अवेयर होते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट जो हो रहा है हम उसको सुन रहे, जैसे आप मैं बोल रहा हूँ आप मुझे सुन रहे हैं। कॉन्शियस अनकॉन्शियस मतलब वो चीजें हमारे माइंड में होती है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम जब उनकी बात करते हैं तो हमारे मतलब दिमाग में वो आती है, वैसे वो स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे मैंने अच्छे से ये बताया है कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो थ्योरीज में हमने साइकोलॉजी की थ्योरी की बात में जो है तो हमने डिस्कस किया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्स थिंकिंग, जेपी गिलफोर्ड की है। की कंसेप्ट की बात करें इसमें तो गिलफोर्ड एम्फेसिस डाइवर्स थिंकिंग को इन्होंने एम्फेसिस किया था। अ की एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी है, involving the ability to generate a variety of ideas in response to a single prompt. Next is क्या होना चाहिए इसमें, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सारी चीजें। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, ये आपका ले वाइगॉत्स्की की है। वाइगॉत्स्की ने क्या बताया इसको, सोशल कल्चरल थ्योरी, एम्फेसिस किसके ऊपर है, ये सोशल कल्चरल थ्योरी किसकी है ये पूछा जा सकता है, तो वाइगॉत्स्की। द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कंटेक्स्ट के बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव क्लाइमेट मॉडल, ये आपका टॉरेंस एंड सैफ्टर का है। तो इसमें टॉरेंस एंड सैफ्टर का मॉडल जो है ये फोकस करता है आपका क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, तो ये चीज आपने याद रखनी। नेक्स्ट इज आपका इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी की बात करें तो ये स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट ने दी है, और इसका बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी प्रोसेस दैट द क्रिएटिव इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट टाइम एंड एफर्ट इनटू डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर डोमेन, उसके बारे में ये आपका इन्वेस्टमेंट थ्योरी प्रोसेस जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी में इन्वेस्टमेंट की जो है ये बात करता है। डोमेन स्पेसिफिक थ्योरीज, डोमेन स्पेसिफिक थ्योरीज की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर की है ये, गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस इसमें आएगा, इंक्लूड स्पेशल म्यूजिकल, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो वो आ गया आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, थ्योरी तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इसने बात करी है। नेक्स्ट आता है आपका विकारियस लर्निंग पूरा की है ये, विचित्र अधिगम सिद्धांत हिंदी में। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फेसिस द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग इन लर्निंग द क्रिएटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डिस्टेंस थ्योरी। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस थ्योरी वाज गिवन बाय याकॉब ट्रॉप एंड नीरल लीबरमैन। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दूरी सिद्धांत ऐसे करके हिंदी में है ये।
तो ये थ्योरी जो है वो दिस थ्योरी सजेस्ट द साइकोलॉजिकल डिस्टेंस सच एज टेम्पोरल स्पेशल साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की बात करता है ये, एंड आपका जिसमें आपका साइकोलॉजिकल डिस्टेंस में सच एज आपका टेम्पोरल स्पेशल सोशल हाइपोथेटिकल डिस्टेंस एनहांस क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारे जो है वो अफेक्ट डालते हैं हमारी क्रिएटिविटी में। तो ये ऐसा इन्होंने बोला। नेक्स्ट जो है वो हमारी एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नोट्स कम्प्लीटली प्रिपेयर हो गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से। अगर आपको अच्छे लगेंगे देन यू कैन ऑर्डर, अगर नहीं लगेंगे तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नंबर आपको दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि आपका जो ये है नोट्स, ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली जस्ट एक सैंपल वे में आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी इंग्लिश हर एक पैराग्राफ में आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट यूनिट स्टार्ट हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आप जो है वो देख सकते हैं। कहीं कहीं फ्लो चार्ट भी है, मतलब आपका डायग्राम जो है वो भी बताए हैं साथ में जो है वो एक हेडिंग और उसकी डिफाइनिंग जो है वो आपको अच्छे से जो है वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि बाइलिंगुअल है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है वो हिंदी में पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड आपका ये यहाँ पर पेजेस जो हैं ये देख सकते हैं आप 203। तो मतलब ये तो आपका 250 से भी ज़्यादा पेजेस हो रहे थे, फिर थोड़ा सा मैंने जो है वो ये स्पेस वगैरह मतलब इसको जो है वो सेटिंग करी तो डॉक्यूमेंट की, तो आपका 203 पेजेस में जो है ये सबमिट हुआ है। इससे ज़्यादा क्लोज करेंगे तो फिर पढ़ने में भी आपको जो है वो दिक्कत रहेगी, तो इतना सही है। देन अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।